हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक गेट का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस से रिलेटेड है। इस टाइप के प्रॉब्लम अक्सर कंप्यूटर साइंस में पूछे जाते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के पहले हम लोग इसका बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे कि एलसीएस होता क्या है। याद रखना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और सिंपल है यदि आप इसको एक बार अच्छे से समझ लेते हो। इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी मिलेगा तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो इस वीडियो में लास्ट तक आप बने रहना। सो लेट्स अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ एलसीएस। इट अपीयर्स इन द सेम रिलेटिव ऑर्डर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिलेटिव ऑर्डर में आपको हमेशा फाइंड आउट करना है, बट नॉट नेसेसरीली कंटिन्यूअस। तो ये दो चीज़ आपको याद रखना है कि जब भी एलसीएस आप फाइंड आउट करें तो रिलेटिव ऑर्डर का ख्याल रखना है, और ये कंटिन्यूअस नहीं हो तो भी चलेगा। हम इसको एग्जांपल से समझेंगे। सपोज दैट S1 एंड S2 हमारे पास दो स्ट्रिंग दिया गया है। S1 क्या है? A B C D E F G। यदि हम यहाँ पे बात करें कि सपोज दैट A B C, तो A B क्या है हमारा? कॉमन सब सीक्वेंस है। यदि हम बात करें A C F, ए बी क्या है? कॉमन सब सीक्वेंस है S1 का। क्या ए बी सी S2 का कॉमन सब सीक्वेंस है? नो, क्योंकि बी, यदि हम ए बी सी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ए बी सी हम नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे। क्या ए सी एफ है? नो, ए सी एफ भी नहीं है। यदि हम उसी तरीके से बात करें ए डी एफ एंड जी, जिसकी लेंथ क्या है? 4 है, तो ए डी एफ जी क्या कॉमन सब सीक्वेंस है S1 का? यस। ए, सो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। देन डी, देन हम आगे यदि बढ़ते चले जा रहे हैं तो यहाँ पे डी हमें मिला। एफ, देन हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एफ है। जी, सो जी भी है। इसका मतलब क्या है कि ए डी एफ जी भी कॉमन सब सीक्वेंस है S1 का। मेरा क्वेश्चन क्या है? एलसीएस, दैट इज लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस। ये लॉन्गेस्ट नहीं है। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं 3 लेंथ का, 4 लेंथ का, हो सकता है 5 लेंथ का भी हो। तो लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस हमें फाइंड आउट करना, वो कैसे करेंगे वो हम इस एग्जांपल से समझेंगे। S1 एंड S2 जो दो स्ट्रिंग दिया गया है, और इसके बाद हम लोग गेट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस फॉर S1 एंड S2। ये हमें फाइंड आउट करना है। तो जिस तरीके से हमने बताया कि कैसे हम लोग कॉमन सब सीक्वेंस और रिलेटिव ऑर्डर को ख्याल रखना है, जैसे हमने यहाँ पे ए बी सी लिया है, देन ए बी एंड सी इसी रिलेटिव ऑर्डर में आ रहा है। यदि हम बात करें ए सी एफ की, देन ए, देन सी, देन एफ। ऐसा नहीं कि एक बीच में। सपोज दैट यदि हम बात करें ए सी डी एंड बी की, तो ए सी डी बी जो है कॉमन सब सीक्वेंस नहीं है, क्योंकि ए हमें मिल गया यहाँ फर्स्ट पोजिशन पे, सी मिला हमें थर्ड पोजिशन पे, डी मिला 4th पोजीशन पे, बट बी क्या है? बैक साइड में है। तो रिलेटिव ऑर्डर को हमें ख्याल रखना है। तो चलिए हम लोग फाइंड आउट करेंगे पहले S1 एंड S2 में लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं ए, सो ए इज प्रेजेंट है, देन सी इज प्रेजेंट है, देन ई इज प्रेजेंट है, देन जी इज प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या है कि ए सी E एंड G, A C E एंड G, जिसकी लेंथ क्या है? 4। तो LCS ऑफ S1, S2 क्या हो पाएगा? मैक्सिमम 4 लेंथ की हो पाएगी, A C E G। LCS के बेसिस पे एक और प्रॉब्लम पूछा जाता है, लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस, LIS। इसको भी हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसमें बहुत सारे इंटीजर वैल्यू दिए गए हैं। लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस, इसका मतलब क्या है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। सपोज दैट, और लॉन्गेस्ट होना चाहिए। लॉन्गेस्ट का मतलब क्या है कि सबसे ज्यादा जिसकी लेंथ होगी। यदि हम फॉर एग्जांपल यदि बात करें, यदि हमने पिक किया 80 को, तो 80 के बाद हमें कौन सा नंबर लेना पड़ेगा? क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। सो 90, देन 100। तो उसके बाद यदि हम 100 तक पहुंच चुके हैं तो अब आगे हम नहीं ले पाएंगे, क्योंकि 85 एंड 95 है। सो 80, 90 एंड 100 ये हुआ। उसी तरीके से यदि हम और भी यदि 80 से स्टार्ट करें तो 80, देन 80 से बड़ा क्या है? 90 एंड देन
95 भी हो सकता था। लेकिन यहाँ पे बात करें लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस, ये इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस तो है बट लॉन्गेस्ट नहीं है। तो लॉन्गेस्ट के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, जैसे हमने लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस हमने फाइंड आउट किया है, उसी तरीके से लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस हम लोग फाइंड आउट करेंगे। सो सपोज दैट हमने पहले 10 को पिक किया, तो 10 के बाद क्या हो सकता है, 15 हो सकता है। और हमें हमेशा याद रखना कि लॉन्गेस्ट हमें फाइंड आउट करना है। यदि हम 90 को लेंगे तो हम बहुत सारे वैल्यू यहाँ पे मिस करने जा रहे हैं। तो 15 के बाद हम लोग यदि फॉर एग्जांपल 45 ले लेते हैं और 75 लेते हैं तो भी हमारा काम होगा। लेकिन सपोज दैट मैं 45 ले लेता हूँ। अब 45 से बड़ा हमारा क्या है, हो सकता है 100 भी हो सकता है, 85 भी। अगर 100 लेंगे तो हम फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सो लेट मी टेक 85 एंड 85 से भी बड़ा क्या है, 95। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं 10, 15, 45, 85 एंड 90, 1 2 3 4 5। सो दिस इज द लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस, 10, 15, 45, 85, 95। एक और आंसर हो सकता था 10, 15, 75, 85 देन 95। तो एक से ज़्यादा हो सकता है। यदि हम बात करें एग्जाम्पल एक और है हमारे पास 82 में 10, 22, 9, 33, 21, 50, 41, 60, 80 है। इसमें यदि हम लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस फाइंड आउट करें तो क्या होगा। सपोज दैट वी आर टेकिंग 10 से बड़ा हमारा क्या है 22। सो लेट मी टेक दिस नंबर। अब 22 से बड़ा क्या है 33। अब 33 से बड़ा क्या है 50। यस 50 से बड़ा 60, 60 से बड़ा 80। तो लेंथ क्या हुआ 1 2 3 4 5 6। यदि हम कुछ और नंबर यदि लेकर के स्टार्ट करते, सपोज दैट 9 को हम पहले पिक करते। अब हमें रिवर्स में नहीं जाना है, ये रिलेटिव ऑर्डर को ध्यान रखना है। सो 9 के बाद हमारा क्या हो सकता था 33, 33 से बड़ा क्या हो सकता था 50। तो हम देख पा रहे हैं कि 50 से फिर बड़ा क्या होगा, सपोज दैट 9, 33, 33 के बाद 50, 50 के बाद 60, 60 के बाद 80। सो 1 2 3 4 5। तो ये लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस नहीं हुआ। इसकी लेंथ 5 मिल पा रहा है और इसकी लेंथ 6। सो 6 इज द करेक्ट। सो इन दिस वे वी कैन फाइंड लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस। फ्रेंड्स, हम लोग लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हम लोग समझ चुके हैं एग्जाम्पल से। लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं वो भी हम लोग समझ चुके हैं। अब हम गेट प्रॉब्लम जो हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि गेट में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सो लेट मी read the statement. So there are two strings A and B are given. A is nothing but Q, P, Q, R, R and B is nothing but P, Q, P, R, Q, R, P. Let X be the length of the longest common subsequence, not necessarily contiguous between A and B. X क्या बोला है कि longest common subsequence है A and B का, जैसे हमने अभी फाइंड आउट किया था। तो यहाँ पे हमें x को निकालना पड़ेगा कि क्या है। y के बारे में बोला लेट y बी द नंबर ऑफ सच लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंसेस बिटवीन a एंड b। a एंड b के बीच जो लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस है एक से ज़्यादा हो सकता है, मैंने स्टार्टिंग में बताया है। तो y क्या स्टोर करेगा, यदि सपोज दैट 4 लेंथ का यदि हमें मिल पा रहा है लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंसेस, तो उस तरह का और 4 लेंथ का कितने अलग अलग स्ट्रिंग्स बनेंगे। तो नंबर ऑफ 4 लेंथ LCS that will be stored in y. So let me find longest common subsequence. और उसकी लेंथ किस में स्टोर होगा, x में। And finally we have to write the value of x plus 10 into y. और याद रखें कि गेट में फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा गया था। तो हम लोग सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस क्या है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि a में कितना है 5 कैरेक्टर्स है, तो 5 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता LCS, उससे कम होगा लेकिन उससे बड़ा नहीं हो सकता। तो हम लोग यहाँ पे कोशिश करेंगे सिंपल ब्रूट एंड फोर्स टेक्निक हम लोग अप्लाई करेंगे, बाकी इसमें परेशान होने की बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है। सो लेट मी स्टार्ट। आप इसी तरीके से आप भी ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो और आप ट्राई कर सकते हो। सो यदि हम यहाँ पे Q पिक किए, सो
बी में हमें देखना पड़ेगा क्यू इस पोजीशन पे है। क्यू के बाद यदि हम पी को फॉलो करें और पी को पिक करें तो अब हमें आगे इसमें फाइंड आउट क्या करना पड़ेगा, बी में पी। सो पी एट दिस पोजीशन। वंस अगेन यदि हम क्यू को फाइंड आउट करें तो हम इसी रिलेटिव ऑर्डर में हम आगे जाएंगे तो क्यू हमारा इस पोजीशन पे है। अब हम आर को भी फाइंड आउट कर सकते हैं तो आर हमारा इस पोजीशन पे है। तो हम देख पा रहे हैं कि लेंथ 1 2 3 4। सो क्यू पी क्यू आर, दिस इज वन सबसिक्वेंट कॉमन सबसिक्वेंट स्ट्रिंग। क्या ये लॉन्गेस्ट है? क्या हम 5 लेंथ का भी फाइंड आउट कर सकते थे? सो लेट मी ट्राई। यदि हमने क्यू लिया यहाँ पे तो क्यू देन पी देन क्यू देन आर, 4 यहाँ पे लगातार हो चुका है, 4 कैरेक्टर हो चुका है। क्या 5th कैरेक्टर के लिए भी कोई कुछ पॉसिबिलिटी है? तो हम लोग देख पा रहे हैं कि बी में आर नहीं है इस आर के बाद। तो इसका मतलब क्या है कि लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस जो है जिसकी लेंथ क्या होगी, 4 होगी। और एक्स में हमें क्या स्टोर करना था, लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस का लेंथ। सो एक्स की वैल्यू हमारा क्या हो गया, 4। इसकी लेंथ क्या, 4। क्या इसी तरीके से और भी स्ट्रिंग जनरेट किए जा सकते थे? लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस और भी पॉसिबल है क्या? लेट मी ट्राई। एक पॉसिबिलिटी ये हुआ, दिस इज नंबर 1। नंबर 2 की यदि हम बात करें, सपोज दैट वी आर टेकिंग Q then P then R then R. So this is another possibility. Q तो Q इस पोजीशन पे है, P then P इस पोजीशन पे है, R and R. So this R and this R. So this is another longest common subsequences. क्या और भी possibility है? Now we will start from second character of string A. यदि हम पहले P को पिक करें, सपोज दैट हम कोशिश कर रहे हैं थर्ड लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस स्ट्रिंग फाइंड आउट करने का। हमने अभी तक देखा है कि Q से स्टार्ट करने के बाद हमें 2 लॉन्गेस्ट कॉमन सब स्ट्रिंग मिले हैं। यदि हम P से स्टार्ट करें, सपोज दैट दिस इज P इन A, सो P, तो P हमारा कहाँ पे है, फर्स्ट पोजिशन पे है B में। उसके बाद हम Q को देख पा रहे हैं A में, तो अब हमें Q सर्च करना पड़ेगा। Q इज एट सेकेंड पोजीशन, सो ये भी हम लोग लेंगे। अब हम लोग यदि R की बात करें तो थर्ड कैरेक्टर इज R हेयर, सो P Q देन R। तो R हम लोग देख पा रहे हैं कि B में भी इस पोजीशन पे है, तो हम लोग R को भी ले सकते हैं। एंड वंस अगेन दिस इज अनदर R, जो कि B में भी एक और R है। तो हम लोग देख पा रहे हैं P से भी स्टार्ट करने के बाद एक लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस स्ट्रिंग मिला, P Q R R, जो दोनों में अवेलेबल है एंड रिलेटिव ऑर्डर को भी हम लोग फॉलो कर रहे हैं। तो उसके अलावा और भी हम कोशिश करेंगे कि और भी पॉसिबिलिटी है क्या। फ्रेंड्स, यू कैन फाइंड इन दिस वे एंड यू विल गेट नो अदर लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस स्ट्रिंग। सो टोटल आपके पास कितना हो गया, 3। एंड दिस इज नथिंग बट y, जो कि y में बोला है कि नंबर्स ऑफ सच लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस बिटवीन a एंड b। तो x की वैल्यू क्या हुई थी, लेंथ क्या है लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस स्ट्रिंग की, 4, तो x की वैल्यू 4 एंड y की वैल्यू कितनी हो गई, 3। ऐसा कितना लॉन्गेस्ट कॉमन सब स्ट्रिंग बना, 1 2 एंड 3। अब हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो x इज नथिंग बट 4 प्लस 10 इंटू y, so this is nothing but 34. So in this way you can solve this kind of problem. Hope you understand the concept of how to find LCS and LIS.